हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। आइए बच्चों, आज एक प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं जिसका नाम है काया पलट। तो शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि गर्मियों की छुट्टियां। ग्रीष्मकालीन अवकाश में हर वर्ष की तरह अपने ननिहाल यानी नाना नानी के घर ननिहाल न जाकर भूमि और शरद पहली बार अपने चाचा के पास धर्मपुर गांव आए थे। बच्चों को पहली बार गांव आकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक बात जो बार बार उनको परेशान कर रही थी वह थी उस गांव की गरीबी। वे बार बार यही सोच रहे थे कि हमें शहर में किसी बात की कमी नहीं है, फिर भी हम लोग अपने माता पिता के सामने नखरे करते हैं, और यहाँ के बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी यह कितने खुश हैं। इनको मिट्टी में खेलकर ही इतना मज़ा आ रहा है। लेकिन भूमि और शरद ने उन बच्चों की स्थिति सुधारने का मन में संकल्प लिया, अर्थात उन्होंने सोच लिया कि इन बच्चों की स्थिति हम सुधारेंगे। भूमि और शरद के चाचा जी इस गांव की डिस्पेंसरी के इंचार्ज बनकर आए थे। डिस्पेंसरी छोटा सा हॉस्पिटल होता है। इंचार्ज यानी कि वहां की व्यवस्था को संभालने वाला। तो वहां उनके चाचा जी इंचार्ज बनकर आए थे। भूमि और शरद ने देखा कि मिट्टी में खेलने और गंदे रहने के कारण ये बच्चे ज़्यादातर बीमार रहते थे। भूमि और शरद ने अपने मन की बात डॉक्टर चाचा को बताई। डॉक्टर चाचा ने उन दोनों के लिए कुछ करने की लगन देखकर उन्हें गले से लगा लिया और बोले, बच्चों, तुम लोग इस गाँव के लिए जो भी करोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे इस काम में सहायता करूँगा। चाचा जी की बात सुनकर भूमि और शरद का हौसला और बढ़ गया। हौसला यानी कि उत्साह उनका। अब वे लोग पूरी लगन से बच्चों और गांव के लिए कुछ करने में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने गांव के सारे बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, आप लोग सारा दिन मिट्टी और गंदगी में गुल्ली डंडा, फुटबॉल आदि खेलते हो, इसलिए इतना बीमार पड़ते हो, और फिर डॉक्टर चाचा आप सबको इंजेक्शन लगाते हैं। आप लोग अगर मिट्टी और गंदगी में नहीं खेलोगे तो ना ही बीमार पड़ोगे और ना ही इंजेक्शन लगेंगे। यह सुनकर सारे बच्चे गंभीर हो गए, अर्थात सीरियस हो गए, क्योंकि सभी को इंजेक्शन लग चुके थे। तभी एक बच्चा बोला, शरद भैया, फिर हम कैसे खेलेंगे? शरद बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो तुम लोग रोजाना नहाना, फिर हम तुम लोगों को एक चीज देंगे, उससे खेलना, फिर देखना तुम लोगों में से कोई बीमार नहीं पड़ेगा। इधर भूमि और शरद ने डॉक्टर चाचा से कहकर पूरे गांव के बच्चों के लिए कागज, पेंसिल और रंगों की व्यवस्था कर ली थी। व्यवस्था यानी कि इंतजाम कर लिया था। दूसरे दिन शरद और भूमि ने सब बच्चों को एक जगह बुलाया। सारे बच्चे बेहद उत्साहित थे। उत्साहित यानी कि उनके अंदर जोश था बहुत। उत्साहित से सभी बच्चों के मन में बस एक ही सवाल था कि आज हमें खेलने के लिए क्या चीज मिलेगी। भूमि और शरद यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कल तक एकदम गंदे दिखने वाले छोटे बड़े सब बच्चे आज नहाने से एकदम साफ सुथरे दिख रहे हैं, अपनी पहली कामयाबी को देखकर। कामयाबी यानी कि अपनी पहली जीत को देखकर। कामयाबी को देखकर भूमि और शरद का मन ही मन वो मुस्कुरा दिए। बारी बारी से सब बच्चों को बुलाकर उन्हें कागज, पेंसिल और रंग दे दिए। इन सबको पाकर बच्चे खुश हो गए थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि इनसे कैसे खेलें। शरद और भूमि उनके मन की बात को समझ गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि गरीबी के कारण इन बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। भूमि और शरद ने सारे बच्चों को 2 लाइनों में बांटा। एक लाइन वाले बच्चों को भूमि समझाती जा रही थी, दूसरी लाइन में शरद। बच्चों को इसमें बहुत मजा आ रहा था। उत्साह से भरे ये बच्चे भूमि और शरद की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन और समझ रहे थे। तभी भूमि ने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या तुमने कभी आम खाया है? गांव में आम का बाग होने के कारण सभी बच्चों ने आम खाया था। भूमि और शरद ने सब बच्चों के कागज पर आम की आकृति बना दी। आकृति यानी कि चित्र बना दिया, और एक आकृति में रंग भरकर सबको दिखाया। जानी पहचानी आम की आकृति देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और अपनी अपनी आकृतियों में रंग भरने लगे। कुछ बच्चों ने सही भरा, कुछ ने खराब, लेकिन बच्चों का उत्साह कम ना हो इसलिए भूमि ने सभी बच्चों को शाबाशी दी और शरद ने इससे और अच्छा करने को कहा। अब तो हर रोज बच्चों के कागज पर कोई न कोई आकृति बना देते और वे उनमें रंग भरते।
बच्चों में बदलाव इतना देखकर उनके माता पिता भी एकदम साफ सुथरे रहने लगे। ऐसा करने से जो गांव एकदम बदहाल हालत में था, अब धीरे धीरे सुधरने लगा था। भूमि और शरद ने भी बच्चों की पढ़ाई की इच्छा जगाने का यह अद्भुत तरीका ढूंढा था। अद्भुत यानी कि अनोखा। अगर उनको सीधे पढ़ने को कहा जाता तो ना तो इतनी जल्दी बच्चों को समझ आता, ना ही वह उसमें रुचि लेते। जल्दी भूमि और शरद ने ABCD 1 2 3 क ख ग आदि की आकृति बनाना सिखा दिया। उसमें रंग भरने से वे लिखना भी सीख गए थे, क्योंकि अब बच्चे स्वयं की आकृतियां बनाकर उसमें रंग भरने लगे थे। भूमि और शरद ने उनके लिए कुछ किताबें भी मंगवा ली थी। भूमि और शरद की छुट्टियां खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। भूमि और शरद को पता ही नहीं चला कि कब उनकी छुट्टियां समाप्त होने को आ गई। डॉक्टर चाचा बोले, बच्चों तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए तुम्हें शहर जाना होगा। भूमि और शरद उदास हो गए। उनकी उदासी देखकर चाचा जी बोले, बच्चों क्या बात है, जाने के नाम से तुम इतने उदास क्यों हो गए? बच्चे बोले, चाचा जी अगर हम यहाँ से चले गए तो ये बच्चे आज तक जितना सीख पाए हैं सब भूल जाएंगे और फिर से उसी मिट्टी गंदगी में खेलने लगेंगे। चाचा जी बोले, बच्चों तुम तो चिंता मत करो, मैं इन बच्चों का ध्यान रखूंगा। भूमि और शरद ने चाचा जी से वादा लिया और शरद के दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को वह सब भी सिखाया जाए जो हमारे स्कूल में क्राफ्ट के पीरियड में सिखाया जाता है। भूमि और शरद ने सारे बच्चों की 3 लाइनें बनाई। एक लाइन में कागज़ के लिफाफे बनाना, दूसरी लाइन को पतंग बनाना सिखाया और तीसरी लाइन को उन्होंने फिरकी यानी राखी आदि बनाना सिखाया। अब तो बच्चे उत्साह में यह सब सीख गए। एक बार का कच्चा माल तो भूमि और शरद ने अपने चाचा जी से कहकर मंगवा दिया और बच्चों के माता पिता को हिदायत दी। हिदायत यानी कि बिल्कुल एहतियात बरतने को कहा। हिदायत दी कि वह इस माल को शहर में बेच आएं और जो पैसे मिले उससे दूसरा माल ले आएं। अब तो सारे बच्चे उसी काम में लगे रहते। बड़ा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता जा रहा था। सारे बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। 10 दिन बाद चाचा जी शरद और भूमि को शहर छोड़ने जा रहे थे। बच्चों से दूर जाने का सोचकर भूमि और शरद का मन बहुत भारी हो रहा था, लेकिन दिल में एक सुकून था। सुकून यानी अजीब सी शांति। सुकून था कि वे इन बच्चों के लिए कुछ भी कर पाए। तभी उन्होंने देखा कि सारे बच्चे उन्हें रो रो कर कह रहे थे, दीदी भैया मत जाओ। उनको रोता देखकर शरद और भूमि भी रोने लगे। शरद और भूमि को विदा करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। इकट्ठा यानी कि एकत्रित हो गया था। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर कहां से आए ये नन्हे फरिश्ते जिन्होंने पूरे गांव की काया पलट कर दी। बच्चों ने और उनके माता पिता ने भूमि और शरद को गले से लगाया और सभी बच्चों ने अपनी कमाई से भूमि और शरद को एक एक उपहार दिया। नम आंखों से उन्हें तब तक देखते रहे जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। ओझल यानी कि गायब नहीं हो गए, अर्थात सारे बच्चे उन्हें दूर तक देखते रहे। शहर पहुंचकर जब वे पहले दिन स्कूल पहुंचे तो टीचर ने सबसे पूछा उनकी छुट्टियां कैसी बीती। तो भूमि और शरद ने अपनी पूरी कहानी टीचर को सुनाई। उनकी कहानी सुनकर टीचर ने दोनों को गले से लगा लिया और बोली, अरे नन्हे बच्चों, तुम्हें पता भी है तुम कितना महान काम करके आए हो। उनकी बात सुनकर कक्षा के हर बच्चे ने मन ही मन प्रण किया कि अगली छुट्टियों में हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे हमारे माता पिता को हम पर गर्व हो। गर्व यानी कि हम पर घमंड हो। एक दिन गांव से चाचा जी का फोन आया कि अब इस गांव में कोई भी गरीब नहीं है। गांव के सारे स्त्री पुरुष काम करते हैं। बच्चे साफ सुथरे और पढ़ने में भी होशियार हो गए हैं। होशियार यानी कि इंटेलिजेंट, बुद्धिमान हो गए हैं। सबका दाखिला गांव के बाहर स्कूल में करा दिया है। यह सुनकर भूमि, शरद और उनके माता पिता का सीना चौड़ा हो गया। तो बच्चों, ये थे भूमि और शरद, जिनके जैसे बनने की प्रेरणा आपको इस पाठ में दी गई है। आपको भी इनके जैसा बनना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। बेहद खुशी का अनुभव आपको होगा। उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।